अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। द कैम्बिस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एसएमसी एनालिसिस के साथ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रियाज हुसैन है और आप मुझे ट्रेडर रियाज के नाम से भी जानते हैं। मेरा अपना यूट्यूब चैनल है ट्रेडर रियाज के नाम से। लेकिन द कैम्बिस्ट एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं टीचिंग करता हूँ, जहाँ पर आप मुझसे जूम क्लासेस ले सकते हैं, वन टू वन क्लासेस ले सकते हैं, या फिर आप बैचेस में भी शामिल हो सकते हैं। तो द कैम्बिस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मैंने ये फैसला कर रखा हुआ है कि आपके साथ एसएमसी से रिलेटेड जितना भी कंटेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, उसके लिए मैं द कैम्बिस्ट एकेडमी का प्लेटफॉर्म यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले देखें, आज ये एक बेसिकली वीकली एनालिसिस होने जा रहा है, जिसमें हमने ये देखना है कि आने वाले कुछ दिनों में प्राइस हमारे साथ क्या कर सकती है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की रोशनी में। ठीक है, तो वीकली एनालिसिस आपको पता है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम हमेशा 4 टाइम फ्रेम का इंतखाब करते हैं, चाहे हमने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के तहत अपने एनालिसिस को परफॉर्म करना हो, या हमने स्मार्ट मनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के तहत अपने एनालिसिस को परफॉर्म करना हो। हम दोनों सूरतों में 4 टाइम फ्रेम पे अपना एनालिसिस करते हैं। तो 4 टाइम फ्रेम देखें, बहुत ज़्यादा ये एक मिथ है लोगों में कि शायद क्रिप्टो करेंसी पर एसएमसी काम नहीं करती। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे एसएमसी का कोर्स किया हुआ है, और वो क्रिप्टो करेंसी में ही काम करते हैं, और वो अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं। लेकिन मैंने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि क्रिप्टो करेंसी में भी एसएमसी जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। बस आप लोगों को अच्छे से स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। स्ट्रक्चर मैपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको इंड्यूसमेंट नहीं पता, पुल बैक्स नहीं निकालने आते, अगर आपको ये नहीं पता कि मार्केट ने अगर 5-7 ऑर्डर ब्लॉक्स बना दिए हैं, तो उनमें से कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये वो चीज़ें हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको मार्केट में कामयाब नहीं होने देते, अगर आपके इनके बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके पास ना हो। और वही लोग इस तरह की बातें फिर मार्केट में फैलाते हैं कि यार एसएमसी जो है वो क्रिप्टो में काम नहीं करती, कि जिनको इस तरह की बातों में थोड़ा सा अबूर नहीं होता। लेकिन कई दफ़ा सेटअप्स फेल होती हैं, लेकिन ये मैं बात आप लोगों को बता चुका कि बीइंग ए ट्रेडर यू मस्ट अंडरस्टैंड कि यार सेटअप्स आर मेड टू ब्रेक। उनको बनना होता है टूटने के लिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट कभी अप ट्रेंड में जा रही है तो वो अप ही ट्रेंड में चलती चली जाएगी, डाउन ट्रेंड में जा रही है तो वो डाउन ही ट्रेंड में चलती चली जाएगी। कई दफ़ा आपके साथ ऐसा होगा कि आपने जो अपने लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एसएमसी की नज़र में बना के रखा हुआ है, वो ब्रेक हो जाता है। वहाँ पर मार्केट आपको रिएक्ट नहीं करती, वहाँ पर आपकी मर्जी के मुताबिक आपको ट्रेड नहीं देती। तो आप क्या कहते हैं कि यार प्राइस ने एसएमसी जो है वो क्रिप्टो करेंसी में काम नहीं करती। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो कभी-कभी तो प्राइस आपके साथ ऐसा करेगी ना, वरना तो आपको हर दफ़ा अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से ट्रेड मिलती रहेगी और मार्केट सारी ज़िंदगी अप ट्रेंड में चलती रहेगी। तो ऐसा नहीं होता। ख़ैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, देखें अभी रिसेंटली प्राइस ने बीटीसी का चार्ट है, 4 टाइम फ्रेम है, प्राइस ने अभी रिसेंटली अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके, और आप ये देखें कि प्राइस ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके और ये नया बॉस किया है यहाँ पर। उनके प्राइस थोड़ी देर से आप ये देखें कि अप ट्रेंड में ही चल रही थी, तो ये जो बॉस उसने किया है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये ट्रेंड की डायरेक्शन में किया है। और ये जो ट्रेंड की डायरेक्शन में उसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है, उससे पीछे हमारी इंड्यूसमेंट यहाँ पड़ी हुई है। ये इंड्यूसमेंट प्राइस को अभी लेनी बाकी है। ये जो इंड्यूसमेंट है, ये इंड्यूसमेंट बनती है, ये लेवल बनता है $29,503 का। $29,503 पे हमारी इंड्यूसमेंट पड़ी हुई है। $29,503 के बाद करीब तरीन हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो पड़ा हुआ है जनाब 26,640 से लेके $27,175 के दरमियान दरमियान। 4 टाइम फ्रेम में हम एनालिसिस कर रहे हैं। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है, क्योंकि प्राइस ने अपना ट्रेंड जो है वो अप कर दिया है कुछ दिन से। कुछ दिन पहले से प्राइस ने अपना ट्रेंड अप कर दिया है, आप इस बात को अच्छे से जानते हैं। आपके पास दो तीन सूरत हाल हैं। आप या तो इस इंड्यूसमेंट के स्वीप होने का इंतजार करें और फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाकर यहाँ पर कोई आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, या फिर प्राइस के डीप अपने फर्स्ट अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो, ये अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो, ये पूरा ऑर्डर फ्लो ये अनमिटिगेटेड है। यहाँ पर आपको जो भी मैंने आपको जोन बताया 15 मिनट टाइम फ्रेम में, यहाँ पर भी आपको कोई ना कोई
प्राइस ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी 15 मिनट टाइम फ्रेम में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो फिलहाल जो हमारी अजम्पशन है वो ये है कि 30,000 से बीटीसी जो है नेक्स्ट वीक में अगर गिरेगा तो वो 26,000 तक डाउन आ सकता है। एक इसमें पुल बैक आ सकता है 30,000 से लेकर 26,000 तक का, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि प्राइस अपने इंड्यूसमेंट लेवल से वापस ऊपर नहीं जाएगी। ये मैं समझता हूँ। क्यों समझता हूँ, इसकी बहुत सी वजूहत हैं। देखिए, प्राइस ने एक लंबा जंप लगाया है 24,000 से लेके 31,000, तकरीबन $7,000 का। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि प्राइस एटलीस्ट अपने एक स्ट्रॉन्ग पुल जो है वो ऑर्डर ब्लॉक जोन तक ज़रूर आएगी। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस इंड्यूसमेंट के बाद शायद आपको एक नया हायर हाई ना दे, लेकिन दे भी सकती है। और यहाँ से यहाँ तक प्राइस एक डीप पुल बैक लेगी, ये मेरा अंदाज़ा है। फिर आपको कोई ना कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देगी। अब हम चलते हैं जनाब गोल्ड की तरफ। गोल्ड की तरफ चलते हैं। 4 टाइम फ्रेम है जनाब गोल्ड का। गोल्ड ने कुछ अरसे से अपना ट्रेंड जो है वो डाउन कर दिया हुआ है। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि गोल्ड का ट्रेंड इस वक्त डाउन है। गोल्ड ने रिसेंटली अपना ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पर किया है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद आपको बताइए लिक्विडिटी स्वीप जहाँ पर हो हम उसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं मानते, लेकिन बेसिकली ये हमारा ओल्ड लो था जिसकी वजह से हमने इसके नीचे ही ब्रेकअप स्ट्रक्चर ढूंढना होता है। तो हमारा अभी जो नया जो लो टू बी लो है, अभी वो लो नहीं बना। वो एक्सपेक्टेडली ये वाला पॉइंट है जो 1911 का पॉइंट बनता है ना, 1910 के पास आई गेस। जी 1910 के पास है। तो ये हमारी इंड्यूसमेंट जो है प्राइस ने अभी तक ये इंड्यूसमेंट नहीं ली। अगर थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ करते हैं कि नेक्स्ट वीक, और वहाँ से उससे पहले ही प्राइस नीचे गिर गई है, अगर थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ करते हैं कि नेक्स्ट वीक प्राइस ऊपर जाती है, आपकी इंड्यूसमेंट से भी ऊपर चली जाती है, तो फिर जो आपका सबसे पहला ऑर्डर ब्लॉक होगा वो ये ग्रीन कैंडल है जिसका लो है जनाब 1946.97 से लेकर और 1956.84 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। फिर आपको यहाँ से कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ से नहीं मिलेगी तो फिर हमें अपना कोई एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है। तो एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढने के लिए हम चले जाते हैं टॉप की तरफ। यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं है, इससे नीचे आए, यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आ जाके हमारे पास एक ये ऑर्डर ब्लॉक बचता है, ये वाला जो जनाब ऑर्डर ब्लॉक बनता है जी 1962.48 से लेके 1967.92 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। इस ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक तक अगर प्राइस पहले ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड आपको नहीं देती तो फिर गाइस प्राइस इस दूसरे ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप करने के बाद आपको ट्रेड देगी। इसकी बहुत सी वजूहत हैं जो अभी अच्छे से समझाई नहीं जा सकती हैं, लेकिन जब कभी दो ऑर्डर ब्लॉक इस तरह से बिल्कुल साथ साथ मौजूद हों, पहले वाला फर्स्ट हो और दूसरे वाला एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हो और बीच में आपके पास कोई प्रॉपर एक्सट्रीम लिक्विडिटी पॉइंट ना हो, तो फिर ऐसी सूरत में प्राइस आपके एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप करके आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिया करती है। ठीक है, तो गोल्ड के हवाले से मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था एसएमसी का वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। जीबीपी यूएसडी की तरफ चलते हैं। मैंने 3-4 पेयर्स ही आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए क्योंकि बेसिकली ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और समझाना बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इतना लंबा हम एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर ज़्यादा पेयर्स रखेंगे। जनाब ये जीबीपी यूएसडी ने जो है वो अभी अभी एक चौक डाउनवर्ड किया था, फिर उसने चौक अपवर्ड कर दिया और यहाँ पर इसने इंड्यूसमेंट अपनी ले ली। जो उसका पहला अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो था वो बनता था जनाब 1.2626 से लेके 1.2700 डॉलर्स के दरमियान। प्राइस इस वक्त वहीं से रिएक्ट कर रही है, कोशिश कर रही है रिएक्ट करने की। अगर यहाँ से वो रिएक्ट कर जाती है तो आपको एक नया हाई देखने को मिलेगा। अगर ऐसा करने में कामयाब नहीं होती तो फिर प्राइस अपने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक आ सकती है जो कि जनाब 1.2442 से लेके 1.2479 डॉलर्स के दरमियान दरमियान है। फिर यहाँ से आपको कोई बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। क्यों बाय ढूंढनी चाहिए? क्योंकि ट्रेंड अप है, इसलिए हमें बाय में ही रहने की कोशिश करनी है। ठीक है, यूरो यूएसडी की तरफ चलते हैं जी।
यूरो यूएसडी ने जनाब अप ट्रेंड में जा रही थी, अपना ट्रेंड डाउन कर लिया हुआ है। डाउन ट्रेंड जब उसने अपना किया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद ये पहला पीओआई था जहां पर प्राइस ने बिल्कुल किसी किस्म का कोई रिएक्ट करने की कोशिश नहीं की। ठीक है, पे आराम से उसे तोड़ के चलेगी। और आप लोगों को पता है कि जब प्राइस इस तरह का बिहेवियर करती है तो फिर वो एक्सट्रीम पीओआई तक लाजमी जाया करती है। जब आप प्राइस आपके फर्स्ट पीओआई को किसी तरह से इम्पोर्टेंस ना दे, उसको रिस्पेक्ट ना दे, तो फिर और उसे ब्रेक कर दे। ये मैंने आपको लास्ट वर्कशॉप में भी बताया था एसएमसी की, जो हमारी हर वेंसडे को हमारी एसएमसी की एक वर्कशॉप होती है। मैंने उसमें भी आपको ये बताया था कि जब कभी प्राइस इस तरह से कर लेती है तो फिर वो अपने एक्सट्रीम पीओआई तक जाती है। हमारा एक्सट्रीम पीओआई अगर हम टॉप से शुरू करें तो आप देखिएगा कि हमारा एक्सट्रीम पीओआई जो बनता है वो बनता है 1.1011 से लेके 1.1044 के दरमियान दरमियान। और आप देखें कि प्राइस ने 1.1012 बिल्कुल एग्जैक्ट आपके पीओआई को, जो एक्सट्रीम पीओआई है, जो आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, उसने उसको बिल्कुल एक पिप से टच किया है और प्राइस डाउन आ गई है। तो दिस इज द पावर ऑफ एसएमसी एंड ऑर्डर ब्लॉक्स। कि अगर आपके ऑर्डर ब्लॉक में जान होती है ना, इस ऑर्डर ब्लॉक में जान नहीं थी, प्राइस ने उसको कितने आराम से ब्रेक कर दिया। इस ऑर्डर ब्लॉक में ताकत थी तो उसने प्राइस को अपने अंदर दाखिल भी नहीं होने दिया और बाहर बाहर से ही एक पिप से ही उसने प्राइस को नीचे धकेल दिया। अभी सूरत हाल ये है कि प्राइस जो है आपको थोड़े से पुल बैक के बाद अगर दोबारा एक्सट्रीम पीओआई पे जाती है तो फिर कोई बाय सेल ट्रेड ढूंढने की कोशिश करें। अदरवाइज आप यहाँ 1 2 3 मूव जब वो मिलती हैं उसके मुताबिक आप अपनी इंड्यूसमेंट वगैरह फाइंड करके, जब प्राइस इंड्यूसमेंट लेती है तो कोई या तो ऊपर ऑर्डर ब्लॉक ढूंढें या फिर इंड्यूसमेंट स्वीप करने के बाद प्राइस आपको जो सेल अपॉर्चुनिटी दे वो आप ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्राइस ने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से आपको एंट्री दे दी और अब आप लेट हो गए हैं। आपको पता है कि अब प्राइस इज लाइकली टू गो टू दिस लो। तो आपने बस अब बहाने ढूंढने कि किस तरह से मैं सेल ट्रेड में बैठूं। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की तरफ चलते हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट करके रखा है। प्राइस ने अभी अभी ऑस्ट्रेलियन डॉलर के पेयर में 4 टाइम फ्रेम में चौक किया है। चौक करने के बाद प्राइस ने जब नया हाई लगाया, नया हाई लगाने के बाद प्राइस ने ये इंड्यूसमेंट कर दिया। ये इंड्यूसमेंट क्यों किया? ये तमाम तर कार्रवाई इस बड़ी रेड कैंडल के अंदर नहीं हो रही है। आप देखिएगा कि ये ग्रीन कैंडल जो है वो इस रेड कैंडल से ऊपर है, इसलिए हमारा ये वैलिड इंड्यूसमेंट था। इस इंड्यूसमेंट से पीछे बैक चलते चले आए तो ये पहला हमारा ऑर्डर ब्लॉक था। जो ऑर्डर ब्लॉक हमारा बनता है जनाब 0.6655 से लेके $0.6673 के दरमियान दरमियान। और यहीं पर प्राइस आप देख रहे हैं कि रिएक्ट करने की कोशिश भी कर रही है। हमें यहाँ से अगर मंडे ऑनवर्ड कोई बाय मिलती है तो हमें यहाँ से ज़रूर बाय करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको ये दिखाई दे कि प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया है तो फिर आप इसके रीटेस्ट पर यहाँ से कोई ना कोई फर्दर इंड्यूसमेंट लेवल ढूंढने के बाद और फिर ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने के बाद आप एक सेल ट्रेड भी ले सकते हैं इस ऑर्डर ब्लॉक तक के लिए। आपको एक बात बताता चलूँ, जो ऑर्डर ब्लॉक आपके लिए बाय ट्रेड फ्राहम करने के लिए ज़रूरी होते हैं ना, जब वो ब्रेक हो जाते हैं तो वही ऑर्डर ब्लॉक आपके लिए सेल ट्रेड फ्राहम किया करते हैं। क्योंकि पहले वो सपोर्ट का काम करते थे, अब वो आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। ठीक है, लेकिन तरीकाकार वही होगा जो एंट्री लेने का तरीकाकार होता है एसएमसी में। यूएसडी जेपीवाई की तरफ चलते हैं जी। यूएसडी जेपीवाई में मैंने आप लोगों के लिए एक एनालिसिस करके रखा है। यूएसडी जेपीवाई में आप देखें कि प्राइस ने बॉस किया और एक छोटा सा उसने अपने लिए एक लेवल बना के और फिर प्राइस ब्रेक करके अभी इंड्यूसमेंट के बाद हमारे पास सिचुएशन ये है कि हमारा एक ही पीओआई है जो 141.70 से लेके 142.02 के दरमियान दरमियान बनता है। बल्कि अगर मैं इसको थोड़ा सा सही करूँ तो 141.69 से लेके 142.00 के दरमियान दरमियान बनता है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस जो है वो इंड्यूसमेंट से या तो एंट्री देगी आपको या फिर ये पहले ऑर्डर ब्लॉक से आपको कोई ना कोई बाय एंट्री दे देगी। तो यूएसडी जेपीवाई में भी हमने आज आपको
एसएमसी की रोशनी में ही आपको बता दिया कि प्राइस क्या कर सकती है। तो उम्मीद है दोस्तों कि प्राइस इसी तरह बिहेव करेगी जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता, आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि मार्केट हमारे कहने पे नहीं चलती है। हम सिर्फ मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। हमारे 10 में से 4 एनालिसिस ठीक हो सकते हैं, कभी 6 ठीक हो सकते हैं, कभी 8 ठीक हो सकते हैं, कभी सारे ठीक हो सकते हैं और कभी सारे ख़राब भी हो सकते हैं। तो ये एनालिसिस करने का मकसद आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एजुकेट करना है। इसके अलावा इन एनालिसिस करने का और कोई मकसद नहीं होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।